नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग दो टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है कॉल इन एरियर और दूसरा टॉपिक है कॉल इन एडवांस। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ी सी बेसिक बातें आपको बतानी होगी, जिसमें आपको देखना ये है कि क्लास 12th में या बीकॉम में हम जाते हैं तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर के बारे में पढ़ना है, और ये दोनों जो वर्ड है इन दोनों का इस्तेमाल शेयर और डिवेंचर में बच्चे जब प्रश्न बनाते हैं तो उन्हें इन दोनों वर्ड का सामना करना पड़ता है। तो इसे हमें समझने के लिए थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड की बातें और बेसिक बातें बताऊंगा, तब जाके ये बातें आपको समझ में आएंगी। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और न समझ में आए या समझ में आए तो कमेंट जरूर करेंगे, उससे मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है। तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, कॉल इन एरियर। तो देखिए, आपने शेयर पढ़ा है और आपको पता है कि कोई भी कंपनी शेयर दो तरीके से बेचती है, जिसमें पहला जो कंपनी का जो शेयर बेचने का जो मोड ऑफ पेमेंट है, वो कंपनी बोलती है कि भैया आप एक बार पैसा दे दो, मतलब शेयर अगर खरीदते हैं तो आप पैसे एक बार देंगे, तो उसको हम कहते हैं लमसम अमाउंट, यानी कि एक मुश्त राशि। सपोज कीजिए कि 10 रुपए का एक शेयर है और एक व्यक्ति है जो 1000 शेयर खरीदता है, और उसे कुल कितने पैसे देने होंगे? तो 10,000 रुपए की राशि उसे देनी पड़ेगी। तो ये राशि अगर वो कंपनी को वन टाइम में ही पेमेंट करता है तो इसे हम कहते हैं एक मुश्त भुगतान, यानी लमसम भुगतान। ये तो बात हो गई, ठीक है, ये आप समझ गए। अब आते हैं दूसरा। इस दूसरे वाले को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इसको हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट या इंस्टॉलमेंट मोड में पेमेंट करना। इसमें वो व्यक्ति या वो शेयर होल्डर आते हैं जो छोटे मोटे रोजगार या कोई नौकरी करते हैं, जिनको महीने में कुछ पैसे हर महीने मिलते हैं और वो एक बार में शेयर को नहीं खरीद सकते। तो इसमें वो 2-3 बार या 2-3 इंस्टॉलमेंट में पैसे देते हैं। और अगर आपने क्लास पढ़ा होगा इशू ऑफ शेयर, तो आपको पता होगा कि पहला जो इंस्टॉलमेंट का जो इंस्टॉलमेंट है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। दूसरा होता है अलॉटमेंट मनी। इसके बाद होता है फर्स्ट कॉल। इसके बाद होता है फर्स्ट कॉल। इसके बाद होता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से ये कंपनी इंस्टॉलमेंट में, मतलब जो 10,000 की राशि यहाँ एक बार मांगती है, कंपनी यहाँ 4 या 5 बार में मांगती है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कंपनी आपसे एप्लीकेशन का पैसा मांगती है, जिसमें मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर कौन है? एक्स। तो एक्स ने कंपनी से 500 शेयर ले रखा है, और एक्स से कंपनी ने बोला कि भैया आप मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा दो। यहाँ पे है फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन पहला कॉल, दूसरा कॉल अलॉटमेंट, तीसरा है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मिस्टर एक्स से पैसे की मांग की, कॉल की मांग की। हिंदी में याचना कहते हैं कॉल को, ठीक है। तो कॉल पर जब कंपनी ने पैसा मांगा, लेकिन किसी कारण से मिस्टर एक्स ने वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट समय पर नहीं चुकाया, तो उसी न चुकाई गई राशि को हम कॉल इन एरियर या हिंदी में बकाया याचना कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और ध्यान से बात को समझेंगे। लिखा हुआ है कि जब कोई अंशधारी का मतलब आपको पता है शेयर होल्डर होता है। जब कोई शेयर होल्डर कंपनी की सूचना प्राप्त होने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि सर एक मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स से ये कहा गया कि आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट राशि देना है, तो कंपनी ने कॉल किया, मांग किया मिस्टर एक्स से। लेकिन क्या हुआ? सूचना प्राप्त होने के बाद आवंटन या किसी अन्य याचना, आवंटन मतलब अलॉटमेंट और याचना मतलब कॉल, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो। आप अगर पढ़े होंगे तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि याचना मतलब कॉल होता है। आवंटन या किसी याचना मतलब जो इंस्टॉलमेंट की राशि है,
की राशि का भुगतान नहीं करता है, कंपनी ने पैसे की मांग की लेकिन उसने इंस्टॉलमेंट का रकम नहीं चुकाया, तो उसी रकम को हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल भी मैंने लिखा है यहां पर, जैसे मिस्टर एक्स जो 500 अंशों का धारक है, मतलब मिस्टर एक्स ने 500 शेयर ले रखा है। प्रथम याचना मतलब फर्स्ट कॉल, मतलब इंस्टॉलमेंट की बात करें कि इंस्टॉलमेंट की राशि कंपनी ने उसे 3 रुपए अंशों पर मांगी। उसने शेयर कितना ले रखा है, तो 500, एक शेयर प्रति अंश, तो 3 रुपए प्रति अंश है, यानी एक शेयर पे 3 रुपए आए, तो 500 शेयर पे कितना होगा, तो यहां देखिए मल्टीप्लाई किया गया है कि 5 या 1500 रुपए उसे देने थे, लेकिन मिस्टर एक्स ने टाइम पर पैसा नहीं चुकाया, जिसके कारण उसे कॉल इन एरियर कहा गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग कॉल इन एडवांस पे। कॉल इन एडवांस में क्या होता है, एडवांस का मतलब भाई समय से पहले पैसा देना, है ना, वो तो आप बात से ही समझने होंगे, लेकिन हम कंपनी के आधार पर देखें, अगर इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर में ये बातें क्या होती हैं तो इसको भी समझना होगा। बोलता है कभी कभी कुछ अंशधारी मतलब शेयर होल्डर मांग या याचना मतलब कॉल, या आप आम भाषा में इंस्टॉलमेंट कहेंगे, जो स्टूडेंट होंगे वो समझ रहे होंगे कि सर फर्स्ट मांग याचना माने फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और जो स्टूडेंट नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं, तो वो ये समझ लीजिए कि कभी कभी जो शेयर होल्डर होते हैं उनसे कोई राशि मांगी जाती है ना, कोई भी इंस्टॉलमेंट का रकम मांगा गया, तो राशि तो इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट कंपनी ने मांगा, तो उसने क्या किया कि पहला के साथ साथ दूसरा इंस्टॉलमेंट भी बिना मांगे दे दिया, है ना। तो क्या बोलता है कि कॉल की राशि के साथ अधिक राशि भेज देता है। कौन भेज देता है, तो शेयर होल्डर से मांगा गया एक इंस्टॉलमेंट का पैसा, लेकिन उसने अगले 2 इंस्टॉलमेंट का भी पैसा भेज दिया, मतलब राशि अधिक भेज दी गई। तो भविष्य से संबंधित था, जो देना नहीं था, कंपनी ने मांगा नहीं था अभी, वो बाद में भविष्य में मांगी जाती, लेकिन फिर भी उसने पेमेंट कर दिया, तो इसी राशि को हम एडवांस की राशि यानी अग्रिम की राशि कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ इसको भी समझेंगे। यहां पे लिखा गया मिस्टर लव एक शेयर होल्डर है जिनके पास 100 अंश है, यानी कि 100 शेयर है, और कंपनी ने उनसे फर्स्ट कॉल का पैसा मतलब एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मांगा, एक इंस्टॉलमेंट मांगा, वो कितना था, 3 रुपए के हिसाब से उसने मांगा। कंपनी ने शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपए के हिसाब से मांगा, परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु उसने फर्स्ट कॉल यानी कि प्रथम याचना तो दिया ही, साथ में उसने सेकंड यानी कि सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी कहने का मतलब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट था उसका भी 4 रुपया राशि भुगतान कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि मांगा गया था जो इंस्टॉलमेंट वो तो दिया ही उसने, नो डाउट उसने ऐसा समय पे पैसा चुका दिया, लेकिन जो कंपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 2-3 महीना बाद मांगने वाली थी वो पैसा भी उसने साथ में दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कॉल इन एडवांस। यहां पे एक प्रश्न, एक एग्जांपल दिया है कि जैसे 3 रुपया मांगा गया था फर्स्ट कॉल पे, जो प्रश्न में आपने देखा कि 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे था जो उसे देना था, तो 100 गुने 3 300 रुपये उसे देना था, जो उसने चुका दिया। लेकिन जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट था सेकेंड एंड फाइनल कॉल, वो 4 रुपए था, तो उस हिसाब से उसको 400 रुपए बाद में देने थे, लेकिन उसने दोनों रकम एक साथ दे दिया, यानी कुल 700 रुपए कंपनी को प्राप्त हुए। तो इसमें कॉल इन एडवांस कितने को, 700 में कॉल इन एडवांस कितना होगा, तो 400 रुपए कॉल इन एडवांस के होंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर बात समझ में आया है तो शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करेंगे कि अगला कौन सा टॉपिक होगा जो आप बताएंगे, उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।